Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Uchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Hunnabad Road. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall. अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ। शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। डेली बुलेटिन में सबसे पहले इंटरनेशनल न्यूज़ की हम बात करते हैं, जहां पर इंडियन ग्रीन कार्ड होल्डर्स को एक बहुत बड़ी सेकेंडरी इंस्पेक्शंस करना पड़ रहा है। ओवरनाइट डिटेंशंस हो रहे हैं यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर्स के। जिनके पास ग्रीन कार्ड्स भी हैं, ऐसे लोगों को भी एक बहुत बड़ा जो है अब मसला आ रहा है। एल्डरली इंडियंस जो कि विंटर मंथ स्पेंड करना चाह रहे हैं इंडिया में, उन्हें वॉलंटरली सरेंडर करना पड़ रहा है ग्रीन कार्ड और साइन करना पड़ रहा है I-407 फॉर्म अंडर द न्यू यूएस इमिग्रेशन नेशनलिटी एक्ट, जो कि लॉफुल परमानेंट रेसिडेंट्स का जब मामला आता है। ऐसे में ज़रा जो है तकलीफ़ें बहुत सारी हो रही हैं। उम्मीद करते हैं जितने भी हमारे लोग हैं जो इंडिया के बाहर अब वहाँ यूएस में रह रहे हैं, सिटीज़न बन चुके हैं, ग्रीन कार्ड होल्डर बन चुके हैं, जल्द से जल्द इनकी परेशानी ये रिजॉल्व हो जाए। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, नेशनल न्यूज़ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बहुत बड़ा एहतजाज जंतर मंतर में, जहां पर वक्फ अमेंडमेंट बिल को जिस तरह से पास किया जा रहा है, गैर कानूनी एक लॉ को लाया जा रहा है, उस पर कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ साथ कई ऑर्गेनाइजेशन ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सपोर्ट किया और इसमें असद अवैसी भी नजर आए। असद अवैसी इस बात को चलते फ्यूरियस रहते हुए वक्फ अमेंडमेंट बिल को चलते उन्होंने अपना बयान जारी किया है। आइए देखते हैं। मैं सिर्फ आपके सामने ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर कानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, उनका मकसद एक ही है, वज़ीर आज़म का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे। और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े ज्यूरिस्ट हैं BK मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ के वक्फ बाय यूज़र को इस तरह से ख़त्म कर रहे हैं। रमज़ान के आखिरी 17 दिन गुजार सकते हैं आप डिलक्स उम्रा पैकेज में। मक्का मदीना में अल मिज़ा टूर्स एंड ट्रैवल्स सर्विस ला रहा है आपको 1,30,000 रुपये में। डिपार्चर है 15 मार्च को। कॉल करें स्क्रीन पर नंबर्स को, कॉन्टैक्ट करें जनाब मोहम्मद जावेद को। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ये जो बिल लाया गया है सिर्फ अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। ये जो है अनएम्प्लॉयमेंट का इशू, कुंभ के मेले में जिस तरह से लोग मर चुके हैं उसका इशू, रेलवे एक्सीडेंट्स का इशू, ये सारे हटाने के लिए लॉ लाया गया है। इस तरह की बात उन्होंने कही। वही नेशनल न्यूज़ में क्लैशेस इर्वट हुए व्हीकल्स को लगाई गई आग नागपुर में। औरंगजेब रो पर यानी कि फडणवीस ने अर्ज की है लोगों के काम रहे। दो ग्रुप्स के बीच में टेंशन एस्केलेट हुए महाराष्ट्र के नागपुर में, जहां पर एक राइट विंग बॉडी ने प्रोटेस्ट की कि औरंगजेब की टोम जो है वो निकाली जाए, और वहीं पर ये वैंडलिज्म और आर्सन शुरू हो गया। कई सारे व्हीकल्स को आग लगाए गए, पत्थर मारे गए और एक्सप्लोजन्स की आवाज़ सुनने को मिली। फायर ब्रिगेड वहाँ पर पहुँचा, 2 JCPs को आग लगाई गई थी और 2 इसमें बताया जा रहा है कि काफ़ी सारे लोग इसमें इंजर्ड हो चुके हैं। मुस्लिम ग्रुप्स ने क्लेम किया कि उनकी जो होली बुक है वो उसे जलाई गई है हिंदू आउटफिट की तरफ से, और औरंगजेब टोम को रिमूव करने की बात की जा रही है। ऐसे में कई सारे लोगों को अरेस्ट भी किया गया है। कर्नाटका में आपको बता दें कि कर्नाटका में बिगेस्ट ड्रग बस्ट हुआ। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पीकर UT खादर ने ये बात बताते हुए कहा कि नारकोटिक्स और ड्रग्स डिपार्टमेंट ने ये स्टेट को ड्रग प्रोटेक्टर्स का लाया है मामला, जहां पर 75 करोड़ रुपीस वर्थ ड्रग्स पकड़े गए हैं। देखिए कितने, यानी कि नौजवान क्या लेवल पर ड्रग्स ले रहे होंगे। 75 करोड़ के ड्रग्स पकड़े गए हैं, जिसमें 38 किलो MDMA है। बेंगलुरु में ये मामला बाहर आया है। बेंगलुरु पुलिस ने इस केस को क्रैक किया। 2 साउथ अफ्रीकन नेशनल्स जो बेंगलुरु में है, ओल्ड बैम्बा फैंटा बोल के नाम आ रहा है और अडोनीस जबुएल करके नाम आ रहा है। ये लोग साउथ अफ्रीका के लोग इंडिया आ रहे हैं, बेंगलुरु आ रहे हैं और इस तरह की एक्टिविटीज़ कर कर जो है नशा बेच रहे हैं, समझ के बाहर है। मैं चाहता हूँ कि हमारे सभी भाई लोग जितने भी हैं इन चीज़ों से दूर रहें।
अल शरीफ यू कॉलेज बॉयज एंड गर्ल्स, शरह टॉवर्स, MSK मिल रोड, गुलबर्गा गर्ल्स कॉलेज अपोजिट मक्का मस्जिद, बसवेश्वर कॉलोनी, अल शरीफ यू कॉलेज गर्ल्स अपोजिट कर्नाटक आइस फैक्ट्री, मुस्लिम चौक, अल शरीफ BSc डिग्री कॉलेज गर्ल्स, यदुल्ला कॉलोनी, अल शरीफ पब्लिक स्कूल पावर्ड बाय लेड, ओल्ड जेवरगी रोड। वहीं दूसरी तरफ आपको बताते हैं कि ज़कात सेंटर इंडिया जिस तरह से गुलबर्गा यूनिट का काम कर रहे हैं, कई सारे हार्ट फेल्ट टेस्टिमोनियल्स हम आपको बता रहे हैं, बेनिफिशरीज अपने ग्रैटिट्यूड शेयर कर रहे हैं ज़कात सेंटर ऑफ इंडिया के। अगर आप भी अपनी ज़कात पहुंचाना चाह रहे हो, सही हाथ में पहुंचाना चाह रहे हो, इसका सही इस्तेमाल हो, तो ज़रूर इस वीडियो को देखें और स्क्रीन पर इन्फॉर्मेशन को फॉलो करें। मैं ज़कात सेंटर का तहे दिल से इतना शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया करता हूँ, ताकि मेरे को एक हिम्मत मिले। मैं यदि उससे सामान टूल्स लेके जो आपको अपने पैरों पे खड़ा हूँ, वो टूल्स नहीं रहने से मेरे को क्या है, कारोबार में बढ़ने का चांस ये नहीं होती, हिम्मत नहीं होती। या हमारे शाकिर पटेल साहब, तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उनको, ताकि मेरे को हिम्मत दिए उन्होंने आगे बढ़ने की। कुछ जो है कटर मशीन और वो ये ड्रिल मशीन लेके मैं आज अपन मैं खुद के काम पकड़ रहा हूँ। कल के दिन पे इससे पहले मैं मजदूरी में जाता था, आज खुद के पैर पे ठहरा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हमारे ज़कात सेंटर वाले के कितना भी शुक्र अदा करे तो कम है हमारे लिए। वहीं आपको बता दें कि जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब ने मीडिया से बात करते हुए, ख़ास तौर पर वहाँ की नेशनल मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वक्फ इंस्टीट्यूशंस को प्रोग्रेसिव बनाना बहुत ज़रूरी है। कई सारे ऐसे वक्फ के इदारे हैं, जगहें बहुत हैं, लेकिन काम वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा। उन्हें एक्टिव करना चाहिए और एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। आइए देखते हैं। Used for educational institutions, and a lot of development can happen through it, because directly education will help the community upgrade themselves, because basically, especially Muslim community, they are still lagging in education, and that is what we need to work on. तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वन डे कॉन्फ्रेंस रखा जा रहा है, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन और किस तरह से अंडरस्टैंड करना चाहिए तिब्बे नबी, यानी कि कैसे इलाज अपना करें, आप कैसे सेहतमंद रहें, किस तरह से ज़िंदगी गुजारें और कैसे कैसा काम करें। इस मौके पे बहुत ही अच्छे स्पीकर जनाब इमरान खान साहब मुंबई से तशरीफ़ ला रहे हैं और इस बारे में बता रहे हैं कि कैसे अपनी लाइफ को हम आजकल इतने सारे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें, लेकिन अगर रसूलुल्लाह ने जिस तरह के प्रोडक्ट्स हमें बताए हैं, जिस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करें, जो हिकमत अंदाज में और जो तिब्बे नबवी है उसे स्टडी करते हुए अगर हम चीज़ों को इस्तेमाल करें तो हमारी लाइफ में कितना मेजर डिफरेंस आ सकता है। ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है जुनैदी फंक्शन हॉल शेख रोज़े में, शेख रोज़े दरगाह जो आती है शेख दक्कन, वहाँ पर ये इवेंट रखा जा रहा है। तो ज़रूर आप लोग आए, जिसके चीफ़ गेस्ट रहेंगे हज़रत शेख सिराजुद्दीन जुनैदी साहब, उर्फ इस मौके पर हज़रत शेख सिराजुद्दीन जुनैदी साहब सज्जद नशीं शेख दक्कन रहेंगे। भारत चिकन सेंटर, जहां पर आपको मिलते हैं क्वालिटी और बेस्ट प्राइस होलसेल और रिटेल में। आज के चिकन के प्राइसेस स्क्रीन पर हैं, तो जरूर आपके हिसाब से देखकर लाइव बर्ड, स्किनलेस और बोनलेस के आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें या फिर विजिट करें नियर अल खुरैश फंक्शन हॉल बिसाइड महबूब साहब तहारी होटल, मिर्जगोरी, गुलबर्गा। वेदर रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड बाय इमरान सिल्क हाउस, जहां पर आपको सूट से लेकर शेरवानी तक वन स्टॉप डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम 39 डिग्री चल रहा है, बहुत धूप है बाहर। तो दोपहर में 12 से लेकर 3 बजे तक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ज़्यादा बाहर ना निकलें, अनलेस इम्पॉर्टेंट। अगर निकल रहे भी हों तो अपने सेफ्टी गियर्स पहनकर निकलें। Thought for the day is presented by Desi Gold, pure chakki atta, hygienically packed with touchless process. For details, contact sales representative Mr. Karan at 9591 979745. आज का थॉट ऑफ द डे है, एवरीवन मस्ट चूज वन ऑफ टू पेन्स, द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट। यानी कि दोनों में से एक दर्द तो सहना ज़रूरी है, या एक डिसिप्लिन करने का दर्द या फिर पछताने का दर्द। ये मैं नहीं कर सका, या अफसोस होना, या फिर उसको करने के लिए तकलीफ जो उठा रही है उसके बारे में कुछ बोलना नहीं। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services, near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga. हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ एवोकाडो जो है देखिए ब्लड प्रेशर को कम करता है, स्किन कॉम्प्लेक्सिटी को हेल्दी करता है, स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस में भी काफ़ी आपको मदद करता है। Comment section is presented by AN Banquets, biggest luxury AC hall, first time in Gulbarga, Grand Hyatt and Grand Heritage. For booking, call the numbers on screen.
उसके बाद सीधे ड्रॉप इन होते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले कमेंट आया है सैयद गौस का, लिखा अस्सलाम वालेकुम खैरियत, लिखा है उसका इस्माइल ने सलाम लिखा है, मोहम्मद अनवर, कौसर, आयरा जैन, सादिक JR, गुलाब शेख, राजा बाबू, मोहम्मद अमान, अब्दुल खुद्दूस, मोहम्मद रहमान, ज़ारा ख़ान, अतीक कुरैशी और कई सारे लोगों ने सलाम लिखा। आपसे वालेकुम सलाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सैयद गौस ने तार भाई गोहाश की टीम को अल्लाह खुश रखे, आमीन। आप सब लोगों को भी मैं यही दुआ करता हूँ। स्पेस जाके उठ के वापस आना एक अजूबा है, उनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। बहुत सही बात लिखा मोहम्मद गयासुद्दीन ने। कौशल लिखा अस्सलाम वालेकुम, शाहबाद में नोबल स्कूल में पेरेंट्स रोज़ा हैं और उनके पापा भी घर पर नहीं है, तो एग्ज़ाम में लेने बच्चों को फ़ीस के वास्ते वापस भेज रहे हैं, इतना टाइट कर रहे हैं, पूछना नहीं। मीडिया वाले आपको ये न्यूज़ डालिए, लिख रहे हैं कौसर जी। मैं ज़रूर वहाँ के स्कूल प्रेमाइसेस के लोगों को इस बारे में बात करूँगा। आपकी और आपकी अम्मी की तबीयत कैसी है? अल्लाह आपकी अम्मी को सेहत याबी बनाए और आपको भी, लिखे हैं बहुत बहुत शुक्रिया आयरा जैन। तारफ में नेशनल टेलर से आज आपकी न्यूज़ सुबह 8 बजे आती देख लिया, थैंक यू सादिक भाई। ई खाते के बारे में पैसे बहुत जोड़ते हैं ऑफिसर, लिख रहे हैं मोहम्मद एजाज। अभी ई के बारे में ई खाता जो है आ रहा तो है, लेकिन उसे अब रेगुलराइज करने के लिए डायरेक्ट पॉइंट पर आकर ई खाता बनाया जा रहा है। बी खाते के बारे में तो अभी कोई अपडेट नहीं है, लेकिन ई खाते में भी चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर रीडिंग माय यस्टरडे कमेंट, रेफर टू योर रिप्लाई रिगार्डिंग अल हाफिज इन प्रीफिक्स इन गल्फ कंट्री, स्कूल चिल्ड्रन कुरान हाफिज इन प्राइमरी सेक्शन ओनली, नो वन यूजिंग अल हाफिज एंड डिड यू सी अल हाफिज टू एनी मक्का इमाम, लिख रहे हैं राजा बाबू। बिल्कुल वहाँ का एक बिल्कुल अलग मामला है। इंडिया में ख़ासकर सब कॉन्टिनेंट में ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए, वरना ऐसा कोई बात नहीं है। अब्दुल खुद्दूस लिखें ताहिर भाई ट्रेन कब स्टार्ट होगी फॉर नोवा पैसेंजर? अभी तो कुछ भी अपडेट नहीं है। ताहिर भाई अलविदा टूर का ऐड करें आप, 15 मार्च डिपार्चर है बोल रहे हैं, मगर 17 मार्च आए, हटाओ ऐड, लिख रहे मोहम्मद रहमान। बिल्कुल जैसे ही न्यू ऐड आएगा हम उस बारे में आपको अपडेट देंगे। तो रमज़ान के 14 दिन ही बचे हैं, 17 दिन कैसे गुजर सकते हैं पता ही नहीं चलता, लिख रहे हैं आसिफ मोला। बिल्कुल सही कहा आपने, देखे तो रमज़ान आ रहा बोले, लेकिन 16 दिन अब कंप्लीट हो चुके हैं, आते के रमज़ान क़रीब हो चुका है, यानी कि बहुत ही एक तरफ अफसोस भी हो रहा है इस बात का। इंशाल्लाह जॉब का बोलिए, लिख रहे हैं रमज़ान के बाद ज़ारा खान। बिल्कुल इस बारे में हम बोलेंगे। अतीक कुरैशी लिख रहे हैं सर साहब न्यूज़ तो ठीक है, ज़रा म्यूज़िक कम रहा तो अच्छा होता। बिल्कुल मैं इस बारे में जैद को इस बारे में बोलता हूँ। हबीब लिख रहे हैं तार पे वार्ड नंबर 21 पल्लान गली मजगोरी में नालियों की हालत बहुत ख़राब हो चुकी है, आपसे गुजारिश है कि अजमल गोला साहब को ये बताएं, 12 दिन में एक बार क्लीन करते, लिख रहे हैं। मैं ज़रूर अजमल भाई को इस बारे में बात करूँगा। अल्लाह से मोहब्बत करो यारों, जिसने हमें हाथ दिया आँखें दी मगर हम उससे मोहब्बत नहीं करते, हम सबको बहुत मोहब्बत है, अल्लाह से मोहब्बत करो यारों, लिख रहे हैं सैयद गौस। तार अस्सलाम वालेकुम, अली साहब को मौज़म भाई के कनीस से मुबारक, लिख रहे हैं, थैंक यू सो मच। Daily Bulletin is presented by Manur Multi-Speciality Hospital, KBN University, Abdul Karim Muchale and Sons Cloth Merchant, and by Asian Fun World, Humnabad Road. Powered by Hotel Moria Restaurant and AC Banquet Hall. अपने इवेंट्स को बनाएं स्पेशल होटल मोरिया बैंकेट हॉल के साथ।